नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले शहडोल से एक बड़ी जानकारी। जादू टोने के शक में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट हुई है। पड़ोसी ने महिला को घसीट घसीट कर पीटा। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने मारपीट की। तमाशबीन यहां पर वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर अभी वीडियो वायरल भी हो रहा है। 3 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। केशवाही चौकी के बस्ती की पूरी घटना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शहडोल से। जादू टोने के शक में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट हुई। पड़ोसी ने महिला को घसीट घसीट कर पीटा। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने मारपीट की है। तमाशबीन लोग बीच बचाव करने के बजाय वहां पर खड़े होकर इसका वीडियो बनाते रहे। तस्वीरें आप देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। 3 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। केशवाही चौकी के बस्ती की पूरी घटना है। शहडोल से बड़ी जानकारी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जादू टोने के शक के चलते बुजुर्ग महिला से मारपीट होना सामने आया है। पड़ोसी ने महिला को घसीट घसीट कर पीटा। तस्वीरें आप देखिए, 2 महिलाएं किस तरह से आपस में झगड़ती रहीं। पड़ोस में रहने वाली महिला ने मारपीट की थी। 3 महिलाएं एक साथ इस बुजुर्ग महिला पर टूट पड़ी हैं और इसी के चलते मारपीट की घटना पेश आई। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होता जा रहा है। केस दर्ज हो चुका है हमला करने वाली महिलाओं के खिलाफ। 3 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। केशवाही चौकी के बस्ती की पूरी घटना। महिलाओं को इस बात का संदेह था कि जादू टोना ये बुजुर्ग महिला करती है और इसी के चलते विवाद की स्थिति बनी। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट पर उतारू हो गई महिलाएं। केस दर्ज हो गया है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। 2 महिलाएं किस तरह से झगड़ रही थी, लेकिन बीच बचाव के लिए कोई वहां पर नहीं पहुंचता है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब सौरभ, किस बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ? और ये जो पूरा मसला है जादू टोने के शक में है। और जो जिन लोगों ने मारपीट की है उनका आरोप है कि ये महिला जादू टोना करती थी, जिस कारण से उनका घर परिवार प्रभावित होता था। जिस टाइम पे यह विवाद हुआ तो काफी मोहल्ले में हो हल्ला हो रहा था। जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद जैसे ही ये पूरा मामला सोशल मीडिया में वायरल होने लगा, पुलिस तक ये बात पहुंची। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जिन लोगों ने मारपीट की थी उनको हिरासत में ले लिया है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी ने भी जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस हिरासत में लेके दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है और पूरे मसले को समझने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर दतिया से है, जहां 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। पाल समाज और दांगी समाज के बीच ये विवाद की स्थिति थी। सिविल लाइन थाना के रेड़ा गांव की पूरी घटना। 2 समाज के लोग आपस में भिड़ गए। दतिया से खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों गुटों में खूनी संघर्ष होने लगा। फायरिंग यहां पर शुरू हुई और उसी के चलते 4 लोगों की जान चली गई। 2 समाज के बीच ये झगड़ा 2 गुटों में तब्दील हुआ और उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि फायरिंग की शुरुआत हो गई। सिविल लाइन थाना के रेड़ा गांव की ये पूरी घटना है। दतिया से बड़ी जानकारी। फायरिंग की खबर लगते ही पुलिस भी यहां पर पहुंची। मामले की जानकारी ली गई है। कोशिश की जा रही है कि पता चल सके कि मामले में किस तरह की विवाद की स्थिति देखी गई। 2 समाज के लोग आपस में भिड़ गए। उसके बाद पूरे गुट ने हमला कर दिया एक दूसरे पर। 2 गुटों में खूनी संघर्ष, जिसके चलते फायरिंग शुरू हुई और फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। तो दतिया से बड़ी जानकारी। पाल समाज और दांगी समाज के बीच का ये विवाद जो कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। फायरिंग यहां पर हुई। खूनी संघर्ष के चलते और फायरिंग के चलते 4 लोगों की मौत होना स्पष्ट हुआ है। पुलिस पहुंची है। सिविल लाइन थाना के रेड़ा गांव का चूंकि मामला, पुलिस भी लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि किस वजह से ये सब हुआ, किसकी कितनी मिली भगत इसमें, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। विवाद कहां से शुरू हुआ था, ये भी जानकारी ली जा रही है। सहयोगी अशोक ज्यादा जानकारी देंगे। अशोक, किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था और फिलहाल क्या कुछ अपडेट कार्रवाई को लेकर? देखिए अभी तक जो जानकारी आई है और जो पुलिस सूत्रों ने जो बताया है उसके मुताबिक ये
एक दिन पूर्व यानी कि परसों की घटना है ये। एक दांगी समाज के लोग हैं, उनके खेत में कुछ पशु घुस आए थे। इसको लेकर के विवाद की शुरुआत हुई। पहले विवाद हुआ, उसके बाद दोनों पक्षों में गाली गलौज हुआ और बात इतनी बड़ी कि दोनों पक्ष थाने पहुंच गए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उसके बाद दूसरे दिन सब कुछ शांत रहा और आज जो गांव के बुजुर्ग हैं उन्होंने सोचा कि गांव में वैमनस्यता ना बढ़े, इसलिए वो लोग चाहते कि दोनों पक्ष एक साथ बैठे और दोनों में राजीनामा हो जाए। बस इसके लिए ये लोग इकट्ठे हो रहे थे। इसके पहले के सभी लोग इकट्ठे हो पाते और गांव के बुजुर्ग आ पाते, ये विवाद बढ़ गया और जो है दनादन गोलियां चलने लगी, जिससे ये 4 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी कुछ लोग घायल भी हैं। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशोक। अगली खबर अंबिकापुर से। यहाँ शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। शिक्षा विभाग ने मृतक प्यून की ड्यूटी लगा दी है। खेल प्रतियोगिता में मृतक प्यून की ड्यूटी लगाई गई, उनके मौजूद रहने के आदेश जारी हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए। 1 साल पहले प्यून ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला फतेहपुर में पोस्टेड था ये व्यक्ति। शिक्षा विभाग को प्यून की मौत की जानकारी नहीं थी। बहुत बड़ी लापरवाही। गंभीर विषय ये कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बारे में विभाग तक जानकारी नहीं पहुंचती और इसी के चलते ड्यूटी लगाई गई। स्कूल में होने वाले खेल प्रतियोगिता के दौरान मृतक प्यून को आने के लिए कहा गया। जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से आदेश जारी हुआ। लापरवाही की इंतहा ये कि 1 साल पहले मौत हुई थी और अभी तक संज्ञान नहीं लिया। यहाँ बाबू राजवाड़ी जी हित के पद में पदस्थ थे, जो बीते वर्ष 31 तारीख को क्या कारण थे आत्महत्या कर लिए। और जैसा कि जानकारी आप लोग के द्वारा दी जा रही है तो कि उनका ड्यूटी खेल में लगा है, तो इस प्रकार का हमको किसी भी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह की खंडन होती है तो ये अधिकारियों की लापरवाही है ना, कि मृत व्यक्ति की ड्यूटी को लगाया जाना ये लापरवाही का। हमारे यहाँ बाबूलाल नाम का एक चपरासी था, प्यून था, जो 31 दिसंबर 2022 को आत्महत्या कर लिया। ये पूर्व माध्यमिक शाला फतेहपुर। अभी तक अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा गया इस लापरवाही पर? की तरफ से कोई अभी तक जवाब नहीं आया है, लेकिन सबसे बड़ा लापरवाही शिक्षा विभाग के यहाँ सामने आई है। एक वृद्ध जो 1 साल पहले जिसकी मौत हो गई है, उसको 3 साल की जो क्रीड़ा प्रतियोगिता है, संभाग भर के जो खिलाड़ी आएंगे उनके खेल के लिए उनको यहाँ पे उपस्थित होने का है। ये 23 सितंबर से 26 सितंबर तक यहाँ पर सरगुजा संभाग में पूरे संभाग भर के खिलाड़ी आएंगे, जिसके लिए उपस्थिति की ड्यूटी लगाई गई है। और मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी जो लापरवाही है कि शिक्षा विभाग को ये पता नहीं है कि उनके कर्मचारी जिसकी मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है, उनकी ये ड्यूटी लगाई गई है। और इसके जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो किसी भी बात को कहने से मना है। रहा सवाल जिला शिक्षा अधिकारी की, जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये बोलकर मना कर दिया कि मैं अभी रायपुर में हूँ। लेकिन जिस तरह से फतेहपुर जहाँ पे बाबूलाल राजवाड़े की पोस्टिंग थी, वहाँ पर जब हमने पहुंचा तो वहाँ के जो शिक्षक का कहना था कि इनकी मृत्यु जो है आत्महत्या से हुई है और 1 साल पहले हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षा विभाग कितना लापरवाह है। निश्चित तौर पर, और संज्ञान लिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं लिया गया। गंभीर लापरवाही। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद से अगली बड़ी खबर है, जहां अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। सांप के काटने के बाद अस्पताल लेकर परिजनों से पहुंचे थे और अस्पताल में 1 घंटे बाद डॉक्टर को इस बात की सुध मिली कि उन्हें इलाज करना चाहिए। डॉक्टर के समय पर नहीं पहुंचने के चलते युवक की जान चली गई। छुराज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजन कह रहे हैं कि आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही के चलते व्यक्ति की जान जा चुकी है। गरियाबंद से खबर है, सांप के काटने के चलते ये व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। डॉक्टर टाइम पर नहीं पहुंचे, 1 घंटे बाद पहुंचे और इसी के चलते मौत। और राजधानी भोपाल का जिक्र करेंगे, जहां सीधी पेशाब कांड जैसा एक और मामला सामने आया। दलित के साथ यहां पर भी बर्बरता हुई है। दलित से दबंगों ने बेहोश होने तक मारपीट की। आपको बताएं कि कोटवार के साथ मारपीट और बर्बरता की हदें पार हुई। सरकारी जमीन पर फेंसिंग को लेकर एक मामूली सा विवाद, जो कि इतना बढ़ा के न सिर्फ मारपीट बल्कि उसके ऊपर पेशाब भी की गई। मुख्य आरोपी शेरू मीना, जो कि फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटा रही है। सूखी सिवनिया थाना क्षेत्र का।
के सरपंच पति शेरू मीना द्वारा गांव की सरकारी ज़मीन सीलिंग की ज़मीन पर प्लाट काट कर बेचे जा रहे थे और फेंसिंग करवाई जा रही थी, जिसको रोकने के लिए पटवारी अरुण मुदगल ने मुझसे कहा कि जाकर तत्काल रुकवा दो, और मैं वहाँ पर गया तो शेरू मीना, लेखराज मीना, दीपांशु मीना, अभिषेक मीना और उसके कई साथियों ने मिलकर मुझे लात, घूंसों, जूतों से और डंडों से मारपीट की, मेरे हाथ पैर बांध। तो आप सुन रहे हैं पीड़ित की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां शव दफनाने को लेकर गांव में विवाद की स्थिति देखने को मिली थी। मृतक ने 5 साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था। मूल धर्म में लौटने के बाद शव दफनाने को लेकर विवाद चल रहा है। ग्रामीण और मृतक महिला के परिवार के बीच विवाद की स्थिति। इलाके में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। ग्रामीणों को समझाइश देने के लिए भी लगातार पुलिस काम कर रही है। दरभा थाना क्षेत्र का ये मामला है। शव दफनाने को लेकर आज छोटे करमा जो ग्राम पंचायत है यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बताया जा रहा है जो जिसकी मौत हुई है वो 5 साल पहले किसी विशेष धर्म में को अपनाया था। इसके बाद शव दफनाने को लेकर जो बाकी जो ग्रामीण है इसका विरोध किए और विरोध करने के बाद काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति सुबह हो गई थी। लेकिन स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों को समझाइश दी जा रही है ताकि स्थिति किसी तरह से बिगड़े ना। हालात को देखकर दोनों पक्षों में बातचीत की जा रही है और जो जिसकी डेथ हुई है उसको पुनः धर्म में वापसी के लिए, मूल धर्म में वापसी के लिए बातचीत की जा रही है। दोनों ओर से बातचीत की गई है और वो जल्द ही मूल धर्म में वापस लौटेंगे। फिलहाल गांव की स्थिति को देखते हुए गांव में सुरक्षा बल लगाया गया, पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि गाँव में स्थिति बिगड़े नहीं। देखना होगा कि जो गाँव में जो स्थिति अभी बनी है इसको लेकर गाँव के जो लोग हैं आपस में बातचीत करेंगे और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला सामने आया है। सरकार पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश में जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, उन्होंने कहा है। और इसी के साथ भ्रष्टाचार को लेकर एक और बड़ा हमला। तो रायपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा गया। सरकार पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और इस भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, उस सरकार को उखाड़कर फेंकने का संकल्प लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले चुनाव में जनता बनाएगी। जो जानकारियां मिल रही हैं कि यह सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। डीएमएफ के 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें अकेले बस्तर में 2500 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार है। 2,000 करोड़ रुपए तो ईडी ने 1 साल का भ्रष्टाचार शराब का निकाला है। अगर 5 साल का भ्रष्टाचार देखेंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा शराब में, 500 करोड़ से ज्यादा कोयले में, 5,000 से ज्यादा करोड़ से ज्यादा धान में, 2,000 से ज्यादा करोड़ रुपए रेत में, सीमेंट में, जमीन में, जंगल में। ये सरकार पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार कर चुकी है। छत्तीसगढ़िया की बात करने वाली सरकार छत्तीसगढ़िया के पैसे को अपने आकाओं को खुश करने में लगा रही है और अपने जेब भरने में लगा रही है। चारों तरफ अनार्की का वातावरण है, ना सड़क बन रही है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है,
ना लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं और इसलिए जनता में नाराजगी है। उस नाराजगी को चरम तक पहुंचाने का काम ये परिवर्तन यात्रा करेगी और ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में बदलाव की लहर चलाएगी, जो चुनाव तक आंधी के रूप में परिवर्तित होगी और कमल के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए तैयार करेगी और ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाकर रहेगी। और अब दिल्ली से एक बड़ी खबर। पीएम मोदी का आज स्वागत किया जाना है। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत होगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। G20 के सफल आयोजन को लेकर उनका स्वागत होना है, सम्मान होना है। बीजेपी अपने स्तर पर ये कार्यक्रम करवा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्हीं की मौजूदगी में न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि तमाम केंद्रीय मंत्री भी आज पहुंच रहे हैं। G20 के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। ये कुछ खास तस्वीरें जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने G20 के सफल आयोजन के लिए तमाम प्रयास किए, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष तारीफ करा था भारत की और इसी के चलते प्रधानमंत्री का सम्मान। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।